Shri आज की कथा हम लोग पुनः गीता से ही सुने। अर्जुन को भगवान क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कह रहे हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म है उसका निर्वाह दृढ़ रहने में होता है।
भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न। धर्म निर्वाह में ये होता है, अपने ही लोगों से युद्ध करना पड़ जाता, अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ। और युद्ध जो है सिर्फ वह युद्ध नहीं है जो कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा है, सिद्धांतिक युद्ध भी होता है जिसमें दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। काहे कि भगवान कहते हैं कि जो दृढ़ नहीं रहता है वो सुख और दुख को प्राप्त कर लेता है, और सुख और दुख में आते ही वो विचलित हो जाता है। सुख में स्वर्ग की प्राप्ति और दुख में नरक की प्राप्ति। ऐसे व्यक्ति को फिर मुक्ति नहीं मिलती है, वह मुक्ति के योग्य नहीं है। भगवान इसी सूत्र को इस श्लोक से कह रहे हैं कि यमहीना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषऋषभ शम दुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुष ऋषभ माने होता है हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में भी तुम अर्जुन श्रेष्ठ हो। अपने को पहचानो अर्जुन। इस बार वो कौन्तेय नहीं कह रहे हैं, पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमें आत्म साक्षात्कार, हम कौन हैं, यह सब जानना चाहता है कि हम कौन हैं। आत्म साक्षात्कार इसी को न कहते हैं। अरे कौन है जो बार बार शरीर धारण कर रहे हैं? क्या कारण है हमको जो बार बार शरीर धारण करना पड़ता है? जड़ भरत की कथा, कितने बड़े राज्य को उन्होंने छोड़ दिया कि हमको आत्म साक्षात्कार करना है। एक छोटी सी भूल देखो, जो 5 लुटेरे एक लुटेरा आ गया। काम क्रोध लोभ और ये मोह जो है, मोह, इनको हो गया क्या? एक हिरण के बच्चे से, मृग के बच्चे से ऐसा उससे मोह हुआ कि अब इसका कैसे भरण पोषण होगा। इसके माता पिता तो है नहीं, अब तो मैं ही इसका भरण पोषण करूंगा। कहाँ चक्रवर्ती राजा थे, राज्य छोड़ दिया था कि हम आत्म साक्षात्कार करने जा रहे हैं, और क्या गति हो गई, मृग की योनि मिल गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य नहीं रहता है। विचलित नहीं होना है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में समभाव रहता है। अब इन दोनों में समभाव रहने की का तात्पर्य क्या है?
या मनुष्य योनि जो है सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, परंतु सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिला है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, ये हम चाहते हैं। हम परम शांति चाहते हैं, महान आनंद, परम आनंद, परम शांति, ये हम चाहते हैं। अब देखो, दो प्रकार का उदाहरण है कि सुख में या सुख क्या हुआ, अनुकूलता। जैसे अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल घटना, ये सब क्या है? ये सब प्राप्त होने पर आदमी जो है, जीव जो है, वो सुख आराम उपभोग करने लगता है, उससे राजी हो जाता है। यह तो अनुकूल बात है, अनुकूलता हो गया भाई, अब भोग करना है इसका। नहीं, भगवान कहते हैं कि ये जो सुख आपको प्राप्त हुआ, सुख सामग्री जो मिली, जिसको आप सुख सामग्री कह रहे हैं, जैसे सुख सामग्री क्या हुआ, अनुकूल वस्तु आपको मिल गया, अनुकूल पत्नी मिल गई, अनुकूल पति मिल गया, अनुकूल परिस्थिति मिल गया, घटना भी आपके अनुकूल चल रहा है, जो जो आप चाह रहे हैं सब हो रहा है। तो इसका आप सदुपयोग कीजिए, इसका भोग नहीं कीजिए। इसको आप, जो सुख सामग्री आपको मिला है, ये आप देखिए उसी जगह कि कोई आपके पास अभावग्रस्त भी तो है, उसी का सुख हमको मिल गया है। इसको ऐसे समझना है कि कोई आदमी लखपति है, मान लो, अब उसको लखपति होने का सुख हो रहा है, अभिमान हो रहा है, लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो, तब ना आप समझते हैं कि हम तो लखपति हैं, बाकी लोग तो ये सब जो है। अगर हमारे सामने सब के सब मान लो करोड़पति आ जाए, तब क्या हो? तब हमें क्या लखपति होने का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दिया है, दरिद्रों ने दिया। अगर वे नहीं होते हमारे चारों तरफ, तो हम उस सुख का अनुभव कर कैसे रहते? इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें जो मिली हुई सुख सामग्री है, वो अभावग्रस्तों की सेवा करने के लिए मिला है, न कि अपने भोग करने के लिए मिला है। आप अगर लखपति हो गए वहाँ पर, तो आप उससे जो अभावग्रस्त वहाँ पर आपके पास हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। वो दुखी हैं, इसीलिए हम सुखी। अतः हम उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसी को कहते हैं सदुपयोग करना। भगवान कहते हैं कि अनुकूलता का सदुपयोग करिए, न कि उसका भोग करने लगी, तो फिर आप स्वर्ग नरक के चक्कर में चले जाइए, तो फिर प्रतिकूलता भी तो आपको आएगी। और इसी प्रकार से प्रतिकूलता का भी सदुपयोग कीजिए, कहते हैं भगवान। माने
सुख और दुख में आप सम रहिए। सम दुख सुखम धीरम। सुख दुख में सम रहने वाले ही धीर पुरुष कहलाते हैं। प्रतिकूलता में कैसे देखो, प्रतिकूलता का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई मान लो कांटा गड़ गया, पैर में कांटा गहरा गड़ गया, और कांटा निकालने वाला खूब मोटा सुई लेकर के आ गया। गहरा घाव है, मोटा सुई लेके आ। क्या हम उस समय उसे कह सकते हैं कि भाई तुम ये सुई हमको छोड़ दो, कांटा मत निकालो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम कहते। प्रतिकूलता है हमारे साथ, इसके बावजूद भी हम वहाँ पर उसका सदुपयोग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इसको निकाल दो इसी में भाई हमारा, तुमको ये कांटा निकाल दो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। और इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यही प्रतिकूलता का सदुपयोग। तो अनुकूलता का सदुपयोग भी हम बताएं कि आपको अगर अनुकूलता आ गया, अनुकूल वस्तु मिल गई, अनुकूल व्यक्ति मिल गया, जैसे बताया पति पत्नी अनुकूल व्यक्ति हो जाता है, यही तो भी नहीं हो रहा। सब जगह पीड़ा इसी बात का है। अनुकूल परिस्थिति आपको मिल गई, अनुकूल घटना हो गई, तो आप इसका सदुपयोग कीजिए। आपके आसपास जो लोग अभावग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों की कमी है, वहाँ बांटिए इसको। जैसे कथा के माध्यम से हम जैसे भी बांट रहे हैं, ये क्या है? यह भी मेरा एक प्रयास है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि कहाँ से देखो भाई सुख आ जाता है और दुख आ जाता है, कहाँ से स्वर्ग मिल जाता है, कहाँ से तुमको मुक्ति तो नहीं मिलेगी। तुम खुद सुख और दुख को भोगने की इच्छा कर लेते हो। और प्रतिकूलता का भी सदुपयोग करने का, कोई बहुत बीमार है, कड़वी दवाई उसको दी जाती है, तो क्या वो कहता है हम नहीं लेंगे? क्या बड़ा प्यार से लेता है, हमको छुड़ाना है, बीमारी छुड़ाना है। कांटा वाली बात अभी जैसे बताया। तो यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग और नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख भोगने के स्थान कौन है? ये तो या तो स्वर्ग है या नरक है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं और सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। यही बात अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। एक भजन हम लोग विनय पत्रिका से ही गाएंगे कि हे हरि यह भ्रम की अधिकाए, यह भ्रम के अधिकाए, देखत सुनत कहत समुझत, देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाए, यह भ्रम के अधिकाए, यह भ्रम के अधिकाए। हरि, यह भ्रम की ही तो अधिकता है कि देखने सुनने कहने और समझने पर भी न तो
संशय, संशय क्या हुआ? असत्य जगत को सत्य मानना, ये संशय। असत्य जगत है उसको सत्य मान रहे हैं, तो ये संशय ही जाता है। हे हरि, यह भ्रम की ही तो दिखता है कि देखने, सुनने, कहने और समझने पर भी न तो संशय ही जाता है और न एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है और कुछ भी नहीं है, ऐसा संदेह ही दूर होता है। आगे कहते हैं, जो जग लिखा प्राप्त अनुभव होय कहाहू के ही लेखे, कहीं न जाए मृग बारी सत्य, भ्रमते दुख होय विषय अधिकारी। कोई कहे यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है? संसार अगर असत्य है तो फिर जो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है? संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है तब तक वह सत्य ही दिखता है और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है। सुभग से जैसो बत सपने, बारिधि बोरत भय लागे, कोटि हो नाम न पार पासो, जब लगिया अपन जागे, यह भ्रम के अधिकारी। जैसे कोई सुंदर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो, पर जब तक वह स्वयं जाग नहीं जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार यह जीव अज्ञान निंद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान में जागे बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी यह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी, सम संतोष विवेक ते व्यवहारी सुखकारी, यह ब्रह्म की अधिकारी। यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम, संतोष, दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। और भगवान तुलसी बाबा ये कहते हैं कि तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ स्तुति गावे, रघुपति भगति संत संगत बिनु, को भवतास नसावे, यह ब्रह्म के अधिकारी। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे तुलसीदास, अपने को कह रहे हैं कि वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य हैं, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसमें सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके।
इस भ्रम से छुड़ा सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।